भाई चलो अगर कहीं उनका विवाह, राम जी का विवाह सीता के साथ में हो जाए तो इसमें हमारा फायदा क्या होगा? तो उसने कहा सुनो, फायदा इसमें ये होगा, जब विवाह हो जाएगा, संबंध हो जाएगा, तो कभी कभी अपनी ससुराल आया करेंगे, और जब ससुराल आएंगे तो इसी बहाने उनके दर्शन हो जाएंगे, यही हमारा फायदा होगा। अच्छा, सखियां विश्वास नहीं कर रही हैं। तो उस सखी ने कहा सुनो, अब हम तुमको कहां तक बताएं, अब हम यही कहते हैं कि खुद ही चल करके देख लो, क्योंकि जिन आंखों ने देखा है, ये आंखें बोलने से असमर्थ हैं। बोलो, कि आंखें बोल सकती हैं? आंखें बोल नहीं सकती हैं। और जो जिह्वा बोल सकती है, यह जिह्वा देख नहीं सकती है। कि गिरा अनैन नैन बिनुवानी, गिरा माने ये जीभ नेत्रों के विहीन है, ये देख नहीं सकती है, और नेत्र बोलने से असमर्थ हैं, इसलिए तुम अपने आप चल करके देख लो। कभी कभी ऐसा हो जाता है, सुनने समझने में अंतर हो जाता है, देखो कुछ और, होता कुछ और, कहने वाला कहता कुछ और समझ में आता कुछ और। एक थे, उनका नया नया विवाह तय हुआ, पिताजी से जाकर के बोले सुनो पिताजी, एक ही पैजामा है, हमारे लिए एक दूसरा पैजामा सिलवा दो। तो पिताजी ने कहा तू अपना पैजामा ले आ, तेरी नाम का पैजामा भी कपड़ा लेकर के सिलवा दूंगा। अब पिताजी ने पैजामा उन्हीं का मंगाया नाप के लिए, घर गए, जाकर के कहा सुनो माँ, पिताजी बाजार जा रहे, पैजामा दे दो। अब माँ ने समझा पिताजी बाजार जा रहे तो अपना पैजामा पहनने के लिए मंगाया, उठा के पिताजी का पैजामा दे दिया। वो पैजामा लेकर के बाजार पहुंचे, कपड़ा खरीदा, दर्जी की दुकान पे गए, बोले इसी नाम का पैजामा सिल दो। सिलवा के वो पैजामा घर आया। अब शाम को जब बेटा पहन करके खड़ा हुआ तो एक बित लंबा, बेटा ने कहा पिताजी पैजामा तो बड़ा है। कहा बेटा तूने जो नाप दी थी उसी नाप का पैजामा मैंने सिलाया। बाद में पता चला, बोले कोई बात नहीं, एक बित लंबा है, कटवा के इसको चौपड़वा लेना, फिट हो जाएगा, तुम्हारी नाप का हो जाएगा। थोड़े दिन के बाद में विवाह हो गया, घर में धर्मपत्नी आ गई। अब जब पहले पहले घर में धर्मपत्नी आती, दुल्हन आती है, तो दूल्हा दुल्हन से बोलते हुए बड़ी शर्म करता, और दुल्हन दूल्हा से बोलते हुए बड़ी शर्म करती। ये पहले की बात है, आज की बात नहीं, क्योंकि बोला चली आज तो सब पहले ही, फोन पे बतिया करके सभी बातें तो पहले ही हो जाती है। ये आज की नहीं है, आज शर्म नहीं होती, ये पहले की बात। अब बड़ा शर्म लगे, कब जाकर के अपनी पत्नी से ये बात कहें कि मेरा पैजामा एक बित लंबा हो गया, इसको काट के चौपड़ दो। एक दिन बहुत प्रयास किया, बहुत हिम्मत जुटाई, तो खाना खा रहे थे बैठे, तब बोले बहुत धीरे से, बहुत धीरे से, कहीं तरह का पैजामा एक बित तो काट के चौपड़ते थे। अब धर्मपत्नी वो भी नहीं नवेली, उसने भी कोई जवाब नहीं दिया, ना उसने हाँ ना कोई उत्तर नहीं दिया। बहुत गुस्सा आई कि मैंने इतना विश्वास करके इससे कहा था कि मेरा पैजामा काट के चौपड़ देना, इसने तो मेरी बात सुनी नहीं, कोई जवाब ही नहीं दिया। बहुत गुस्सा आई, बाहर आए, आकर के देखा बग्गर में अम्मा गोबर पाथ रही थी, कंडा। बहुत गुस्से में, गुस्सा मेहरुआ की लोग अम्मा पे निकाल देते हैं, मेहरुआ की गुस्सा मेहरुआ पे नहीं, अम्मा पे, बप्पा पे निकाल देते। अब अम्मा कंडा पाथ नहीं थी, बोले सुनो पाथे रहो कंडा, शाम को कंडे भर छिलियो, घर में सब्जी नहीं, पैजामा एक बित लंबा, कौन काटे? तो कहा सुनो, अम्मा ने कहा भैया थोड़ा सा गोबर रह गया, इसको और पाथ के कंडा बना दे, बस अभी तुम्हारा पैजामा काट के हम चौपड़ पड़ी। तो सोचा अम्मा भी नहीं काटेंगे, बहन के पास गए, बहन डलवा बिन रही थी, बहन से जाकर के कहा सुनो बिने रहा डलवा, शाम के डलवा ही खा लियो, पैजामा एक बित लंबा कटता नहीं है। तो बहन ने कहा भाई बस अभी जाकर के तेरा पैजामा काटे देती है। और तब तक दुल्हन ने क्या किया, जो धर्मपत्नी थी जो चौके में बैठी थी, आटा मार रही थी, सेक रही थी रोटी, उसने तुरंत हाथ धुले और उतार के पैजामा एक बित नाप के और काट के सुई धागा से चौपड़ तो दिया, फिर गई रोटी सेकने लगी।
और तब तक बुआ ने सोचा, अम्मा ने सोचा कि गोबर बहुत ज्यादा है, बहुत टाइम लगेगा पाथने में। वही न दोला में घर के हाथ खल भलाई और वही उतारी पैजामा, वही ना कर काट झोपड़ वही खुटी अब टांग दी। अब बहन तरवाहे तेरे डलवा भी नहीं थी, उसने भी सोचा नहीं नहीं भौजी आई घर में, कहीं ऐसा ना हो घर में सब्जी न बने आज तक तो पूरी बेइज्जती हो जाए। बहन ने भी डलवा अलग रख दिया, वो भी अंदर गई, पैजामा खुटिया पर से उतार लिया और एक वेतन नहा करके नाप करके काट करके चौपर्द करके टांग दिया। अब पैजामा की अंडरवेयर तैयार हो गई। शाम को खड़े हुए बोले ले आओ पैजामा पहने, तो धर्मपत्नी चौके से अंदर से बाहर आई, कमरे में आकर के देखा कि हमने तो एक भी तो पैजामा काटा था, ये पैजामा की अंडरवियर कैसे बन गई, चक्कर में पड़ गए। कहने सुनने समझने में कभी कभी अंतर हो जाता। तो आज उस सखी ने कहा सुनो, अब मैं कहाँ तक तुम्हें समझाऊं, तुम अपने आप चल करके देख लो। गिरा नैन नैन बिन वाणी, अपने आप ही चल करके देखो। तो सीता जी ने कहा ठीक चलो। सारी सखियों को साथ में लेकर के जानकी जी वो माया ब्रह्म आज बगीचे में मिलने वाले हैं। आगे आगे वो सखी और पीछे पीछे जानकी जी चलती जा रही हैं। वो सखियां भी साथ में जो सीता जी की वो सब चली आ रही हैं। सीता माँ को विश्वास नहीं हो रहा। सीता माँ ने सोचा कहीं ऐसा ना हो मेरे प्रभु यहीं कहीं बगल में ही फूल तोड़ते हो और यह सखी जल्दबाजी में बहुत दूर ले चल करके पहुंच जाए हमें। तो सीता जी चलती तो हैं लेकिन कहीं इधर देखती हैं, कहीं इधर देखती हैं, चारों तरफ देखती हुई सीता जी चली जा रही हैं। चलते चलते वहीं पहुंच गई जहां पे प्रभु श्री राम फूल तोड़ रहे थे। उस सखी ने कहा सुनो सीता, वो देखो वो दोनों कुंवर फूल तोड़ रहे हैं। सीता माँ ने राम जी को देखा, तब तक लक्ष्मण भैया की नजर पड़ गई। लक्ष्मण भैया ने कहा भैया देखो वो कौन है। राम जी ने सीता जी को देखा। अब सीता ने राम को, राम ने सीता को देखा। सीता माँ की भी आंखें खुली की खुली रह गई और राम जी की भी आंखें खुली की खुली रह गई। ये दोनों की आंखें खुली क्यों रह गई? इसके पीछे भी एक राज छुपा हुआ है। आंखें इसलिए खुली रह गई क्योंकि आंखों की पलकों पे सीता जी के जो बाबा हैं निम, सीता जी के बाबा हैं उनका नाम है निम। आंखों की पलकों पे वो रहते हैं। निम महाराज ने देखा कि मेरे यहाँ की पोती है बिटिया दामाद आपस में मिल रहे। अब भाई घर में बिटिया दामाद तुम्हारे घर में आवे और बिटिया दामाद आपस में हंसे बातचीत करे मजाक करे तो आप क्या डांट दोगे दामाद को? गुस्सा तो कर नहीं दोगे कि भाग जाओ? अब देख भी नहीं सकते आंखों से, तो उस समय पे क्या करना चाहिए? उस समय पे वहां से हट जाना चाहिए। आंख की पलकों पे निम महाराज रहते हैं और जैसे ही देखा कि मेरे यहाँ की बिटिया सीता और बहू दामाद ये बेटी दामाद मिल रहे हैं तो हमको हटना चाहिए। निम महाराज पलकों से हट गए और जैसे निम महाराज पलकों से हटे सीता की भी आंखें खुली रह गईं और राम जी की भी आंखें खुली रह गईं। राम देखे सिया को, सिया राम को, राम देखे सिया को, सिया राम को, चारों अखियां लड़ी की लड़ी रह गई। ला 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 ला।
लड़ी लड़ी रह गई, चारों सखियां लड़ी लड़ी रह गई। देख कर राम जी को जनक नंदिनी, देख कर राम जी को जनक नंदिनी, बाग में बस खड़ी खड़ी रह गई। ला 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 ला। जाने के लिए बोली पहली सभी, जाने के लिए क्या विधाता ने जोड़ी रची। बोली पहली सभी, जाने के लिए क्या विधाता ने जोड़ी है रची। पर धनुष कैसे तोड़ेंगे सुंदर कुंवर, पर धनुष कैसे तोड़ेंगे सुंदर कुंवर। मन में शंका बनी रह गई, मन में शंका बनी रह गई। ला 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 ला। नजर ने नजर से मुलाकात कर ली, तो नजर ने नजर से मुलाकात कर ली। रहे दोनों खामोश मगर बात कर ली। मोहब्बत की खेती को जब उसको देखा, तो आंखों ने रो रो के बरसात कर ली। देख कर राम जी को जनक नंदिनी, देख कर राम जी को जनक नंदिनी, बाग में बस खड़ी रह गई। ला 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 ला। कैसे विवाह हो सकता है? ये छोटे छोटे राजकुमार ये धनुष को कैसे तोड़ सकते हैं? जो शिव जी का कठोर धनुष है इनसे नहीं टूटेगा। तो दूसरी सखी ने कहा सुनो, ये छोटे जरूर हैं लेकिन ये छोटे हैं बड़े खोटे हैं। ये छोटे छोटे कलाकार महफिल को हिला देते हैं तो बउआ लेकिन बोतल का मजा देते हैं। तो सखी ने कहा सुनो, बोली दूजी सखी छोटे देखन में है, बोली दूजी सखी छोटे देखन में है, पर चमत्कार तू इतना नहीं जानती। बोली दूजी सखी छोटे देखन में है, पर चमत्कार तो इनका नहीं जानती। एक ही बाण में था राक्षसी, एक ही बाण में था राक्षसी। सखी ना पड़ेगी पड़ी रह गई, सखी ना पड़ेगी पड़ी रह गई। देख कर राम जी को, देख कर राम जी
जी को जनक नंदिनी देख कर राम जी को जनक नंदिनी बाबुली बस खड़ी की खड़ी रह गई ला 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 राम जी ने सीता ने राम को चारों आंखें खुली रहेंगी। देखो किसी को देखो तो किसी भी वस्तु को देखो तो इतना देखो तकना नहीं चाहिए, देख लो बस। खाओ पियो इतना, ज्यादा छक करके खा लोगे। उस दिन पता क्या हुआ, उस दिन अपने घर से खाना खा कर गया, यहाँ तक प्रमोद भैया ने लाजवाब मिर्चा बनवाए। अब भैया पेट पहले से फुल, मिर्चा कैसे अंदर जाए। तो इतना खाना खाना चाहिए कि अगर कहीं पे मौका मिले तो फिर थोड़ा बहुत चल जाए। देखो भारो तको ना, खाओ पियो छको ना, और चलो फिरो उतना जितना थको ना। क्योंकि सबसे पहले ये आंखें ही देखती हैं, सारी गलती आंखों की ही होती है। कैसे बतावें? जैसे आपने अपने घर से देखा, आपने कहीं रास्ते में देखा बगीचे में बहुत पके पके अमरूद लगे हैं, तो सबसे पहले देखा किसने? आंखों ने तो देखा। आंखों ने देख करके बताया कि ये बहुत पके पके अमरूद बहुत मीठे हैं। अब देखा आंखों ने कह दिया कि अमरूद लगे हैं ये बहुत मीठे हैं। आंखों ने देखा, दिमाग ने कहा तो चलो चल करके इसको तोड़ो। अब दिमाग ने आज्ञा दे दी, शरीर चल करके पहुंच गया। अब देखा आंखों ने, लेकर के गए पैर, और तोड़ा किसने? तोड़ा हाथों ने। हाथों ने तोड़ा, और जैसे ही मालिक ने देखा कि मेरे इतने दिन से ये अमरूद लगे थे, और आकर के इसने तोड़ दिया, तो मालिक दौड़ करके आया, लेकर के डंडा, पिटाई हुई पीठी की। देखा आंखों ने, पहुंच गए पैर, तोड़ा हाथों ने, और पिटाई हुई पीठ की। और जब पीठ पे डंडा पड़ा तो फिर रोता कौन है? फिर ये आंखें ही रोती, आंसू निकले आंखों से ही। अब जिसकी गलती है वही रोएगा। मैया सीता ने राम जी को, राम ने सीता जी को देखा, वो सखियां भी बहुत प्रसन्न हैं। सीता माँ के हृदय में एक भाव आया। सीता माँ ने सोचा कि मेरे राम, मेरे प्रभु इन नयनों के मार्ग से मेरे हृदय के अंदर गए हैं। सीता माँ ने नेत्र बंद कर लिए कि जिस मार्ग से व्यक्ति अंदर जाता है, अगर वो मार्ग बंद कर दिया जाए तो बाहर कैसे निकलेगा। सीता ने सोचा ये नैनों के मार्ग से अंदर हृदय में गए हैं, अगर हम अपने नैनों की पलकें जो हैं, ये कपाट किवड़ियां जो हैं, ये पलकें बंद कर लें तो ये अंदर से बाहर नहीं निकल पाएंगे। सीता माँ ने नेत्र बंद कर लिए। राम जी ने लक्ष्मण से कहा भैया सुनो, भाई लक्ष्मण, ये वही सीता है जिसके लिए धनुष यज्ञ हो रहा है। राम जी ने कहा सुनो भाई, अरे तात जनक तन या सोई, तात जनक तन या सोई, तात जनक तन या सोई, धनुष जाति जही कारण होई। भाई ये वही जनक की बिटिया है सीता, ये पूजा करने के लिए बगीचे में आई है। सीता माँ ने नेत्र बंद करे, इसलिए नेत्र बंद कर लिए कि नेत्रों के मार्ग से राम बाहर नहीं निकल सकेंगे। कि लोचन मग राम ही उर आनी, अब दीन्हे पलक कपाट सयानी। पलक बंद कर ली, क्योंकि जब पलक बंद हो जाएंगी, आंखें बंद हो जाएंगी, तो जिस आंखों के मार्ग से अंदर गए बाहर नहीं निकल पाएंगे। सीता को एक सखी ने देखा कि ये समय तो देखने का है, अब सीता ने तो नेत्र बंद कर लिए। धीरे धीरे से
सीता ने तो नेत्र बंद कर लिए, लगता है सीता गौरी जी का ध्यान कर रही है। और जब तक सीता ने नेत्र बंद करे तब तक एक लीला करी भगवान ने। वो सभी खिले खिले पुष्पों को राम जी तोड़ करके दोने में रख रहे थे, लेकिन जो कलियां थी, जो खिले नहीं थे, वो रोने लगी। लक्ष्मण जी ने कहा कलियों क्यों रोती हो? तो कलियों ने कहा मैं इसलिए रोती हूँ, अगर आज मैं भी खिली होती तो प्रभु अपने हाथों से तोड़ करके हमको भी अपनी पास रख लेते। लक्ष्मण जी ने कहा तो रो नहीं, यह लक्ष्मण तुमको भगवान के सर पे बिठाएगा। फूल राम जी तोड़ रहे हैं, कलियों को लक्ष्मण जी ने तोड़ा और राम जी के सर पे मोर बना दिया और मोर का एक पखन लगा दिया। भगवान श्री कृष्ण राम तो बहुत जगह पे बने हैं, लेकिन राम जी कृष्ण पहली बार पुष्प वाटिका में बने हैं। बाबा ने लिखा कि मोरे पंख सिर सोहत नीके, गुच्छ बीच बीच कुसुम कलीगे। मोरे पंख सिर सोहत नीके, गुच्छ बीच बीच कुसुम कलीगे। राम जी को लक्ष्मण जी ने सजाया और सीता ने नेत्र बंद कर लिए। तो सखी ने कहा हे सीता आंखें खोलो, आंखें खोलो। सीता को सखी ने हिलाया कि सीता देखो आंखें खोलो, ये समय ध्यान करने का नहीं है, यह समय इनके दर्शन करने का है। उस सखी ने कहा सीता जी से कि बहुरी गौरी कर ध्यान करे। बहुरी माने दोबारा, बाद में करना। और इस समय भूप किशोर देखी किन ले। ये राजकुमारों को इस समय देख लो। सीता मां नेत्र खोलना नहीं चाहती। तब तक राम जी ने लक्ष्मण से कहा भाई बहुत देर हो गई, अब यहाँ बगीचे में रुकना ठीक नहीं है। राम जी तुरंत वहां से लक्ष्मण जी को लेकर के और गुरु जी के पास के लिए रवाना हो गए, वापस चले गए। और सीता माँ के मन में एक शंका बनी। सीता माँ ने सोचा मैंने अभी अभी गौरी माँ का जब पूजन किया था तो मैंने गौरी माँ से कहा था माँ, अभी भी जब सीता जी ने गौरी माँ का पूजन किया तो क्या मांगा वरदान में? बताया था, मांगा था। सीता माँ ने कहा था निज अनुरूप सुभग वर मांगा कि जैसी हमको बिल्कुल हमारे जैसा पति दे दो। सीता माँ के मन में शंका बन गई। सीता माँ ने सोचा कि हम तो हैं गोरी, हमारा रंग तो है साफ, और जिसको मैंने पसंद किया है, जिसको अपने हृदय में बिठाया है, ये है सांवले। अगर गौरी माँ ने मेरी बात मान ली और मेरे अनुरूप पति दिया तो मैंने जिसको पसंद किया है ये हमको नहीं मिल सकेंगे। सीता माँ ने सोचा अब दोबारा गौरी माँ का पूजन करना पड़ेगा और मैंने जो वरदान मांगा है बदलवाना पड़ेगा। अब पूजन का जो थाल है वो भी झूठा हो गया है। तो सीता जी ने सोचा अब करें तो क्या करें, कैसे जावें। सीता माँ ने जल्दबाजी में एक माला बनाई। मंदिर में जाओ तो कभी भी खाली हाथ नहीं जाना चाहिए। सीता माँ ने पूजन का थाल जूठा दे करके फूलों की एक माला बनाई और वो लेकर के फूलों की माला मैया गौरी के मंदिर में दोबारा पहुंच गई। कि गई भवानी भवन बहोरी और बंदी शरण बोली कर जोरी। गौरी जी के मंदिर में सीता जी दोबारा गई बहोर बने और जाकर के हाथ जोड़ करके गौरी माँ की विनती करने लगी। अरे जय जय गिरिवर राज किशोरी, जय महेश मुख चंद्र चकोरी, जय गज बदन खड़ानन माता, जगत जननी नामिनी तुझ गाता। नहीं तो
मुस्कानी मोर मनोर जान होली के कसम सदा फल सब्जी के। गौरी माँ की जाकर के विनती सीता माँ ने दोबारा करी, हाथ में माला पकड़े हैं और कहती गौरी माता हम तुम्हें जानती हैं और आज से नहीं तुम्हारे मायके से तुमको जानती हैं हम कि जय जय गिरिवर राज किशोरी। जो पर्वतों के राजा हैं हिमालय महाराज, आप उनकी बिटिया हो। और जय महेश मुख चंद चकोरी, और शंकर जी की तुम धर्मपत्नी हो। देखो जब तक कुंवारी रहती हैं तब तक पिता के नाम से, ये देखो उनकी बिटिया है, और जब विवाह हो जाता तो पति के नाम से कि देखो उनकी दुल्हन आ गई, पप्पू की दुल्हन बैठे। और जब बेटा हो जाता है तो पति का नाम भी पीछे रह जाता है, फिर बेटा का नाम आगे आगे चलता है। भारत देश की नारी के 3 रूप होते हैं, पहले कुंवारी, उसके बाद में बनी नारी और उसके बाद में बनी महतारी। पहले कहा मैं आपको मैं कैसे जानती हूँ, आप गिरिराज हिमालय की बिटिया हो, और पति आपके भोलेनाथ हैं उनको भी मैं जानती हूँ, और गणेश जी की तुम माता हो। हे माँ आप सब कुछ जानने वाली हो, मैं आपके चरण कमलों का ध्यान करती हूँ, आप मेरे मनोरथ को पूरा करो। और सीता माँ ने इतना सब कुछ कह करके हाथों में जो माला थी वो गौरी माँ के गले में पहना। जैसे ही गौरी माँ के गले में वो माला सीता माँ ने पहनाई, आज भोलेनाथ की चोरी पकड़ी गई। हमेशा भोलेनाथ चोरी करते हैं, जाकर के कैसी चोरी करते हैं, भगवान के दर्शन की चोरी भोलेनाथ करते हैं। लेकिन आज भी जब गौरी मैया इस मंदिर के लिए कैलाश पर्वत से चली तो शंकर जी ने कहा कहाँ जा रही हो। गौरी माँ ने कहा सुनो मैं जा रही हूँ बगीचे को जाकर के, आज वो माया ब्रह्म जो भगवान का अवतार हुआ है वो दोनों मिलेंगे और जाकर के उन दोनों का मैं दर्शन करूंगी। तो शंकर जी ने कहा सुनो हमको भी अपने साथ में लिए चलो। गौरी माँ ने कहा भाई ये कैसे बनेगा, तुम अगर हमारे साथ में चलोगे तो वहाँ सीट एक है और एक सीट में दोनों लोग कैसे बैठ सकते हो, ये बनेगा नहीं। शंकर जी ने जिद करी, शंकर जी ने कहा नहीं हमको अपने साथ में लिए चलो। जिद करी तो भोलेनाथ ने कहा ठीक है एक उपाय तुम्हें बताता हूँ, तुम भी चलो हम भी चलें। भोलेनाथ ने अर्धनारीश्वर का भेष बनाया। अर्धनारीश्वर का मतलब आधी तरफ बोले तुम हो जाओ और आधी तरफ हम हो जाएं। कि देखो किसी कैलेंडर में एक तरफ भोले बाबा एक तरफ मैया पार्वती है। अर्धनारीश्वर का भेष बनाया, कहा एक आंख से तुम दर्शन कर लेना और एक आंख से हम दर्शन कर लेंगे। अच्छा एक बात बताओ, अगर एक आंख से 1 किलोमीटर दिखता है तो 2 आंखों से कितना दिखेगा? 1 ही किलोमीटर दिखेगा। बीजी भैया कह रहे 2 किलोमीटर। एक आंख से अगर 1 किलोमीटर दिखता है तो दोनों आंखों से भी 1 ही किलोमीटर दिखेगा। साथ तुम भी देख लेना एक आंख से और हम भी एक आंख से देख लोगी। भोलेनाथ ने बनाया भेष अर्धनारीश्वर का।